आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न में कि एक छेदक रेखा x बराबर a बटे में वर्गमूल 2 तथा वृत्त x का वर्ग y का वर्ग बराबर a का वर्ग के छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब दोस्तों हम यहाँ से हल करते हैं और हमें चित्र में दिया गया कि यह कोई एक वृत्त है जिसका समीकरण दिया गया हमें x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग, जहाँ a का वर्ग उसकी त्रिज्या है जो वो x अक्ष में a 0 पर टच होती, तथा उसी प्रकार दूसरा वक्र दिया गया हमें x बराबर a वर्ग बटे में वर्गमूल 2 जो कि y अक्ष के समानांतर है तथा वह x अक्ष में 0 से 1 बटे रूट 2 दूरी पर टच करती है। यहाँ पर दो बिंदु टच करते हैं P और Q आपस में दोस्तों दोनों कर्व को, तो हमें इसके निर्देशांक निकालना है तथा हमें इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों हमें इस पूरे छोटे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से हम हल करते हैं तथा हमें दिया गया है x का वर्ग धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग। हम इसे समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं जो कि वृत्त है जिसका केंद्र 0,0 पर है और ये त्रिज्या a बराबर जिसकी त्रिज्या है और केंद्र बिंदु यहाँ पर इसका 0,0 मूल बिंदु है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ से और दिया गया हमें x बराबर a बटे रूट 2 जो कि यह हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं जो कि मूल बिंदु से a बटे वर्गमूल दूरी पर है x अक्ष में। तो अब यहाँ से हम x बराबर a बटे वर्गमूल 2 समीकरण 2 में रखते हैं तो हमें y का मान प्राप्त होता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा a का वर्ग बटे 2 धन y का वर्ग बराबर a का वर्ग। तब यहाँ से y का वर्ग प्राप्त हो जाएगा हमें a का वर्ग बटे 2। तब यहाँ से हम देखते हैं तो दोस्तों हमें y का मान प्राप्त हो जाता है वो धन ऋण a का वर्ग बटे 2। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा धन ऋण a बटे वर्गमूल 2। तो यहाँ से हमें y का मान प्राप्त हो गया। तब हम यहाँ से कह सकते हैं p के निर्देशांक x अक्ष में ये 1 बटे रूट 2 तथा y के धनात्मक में a बटे रूट 2 तथा ये x अक्ष में a बटे रूट 2 तथा y के ऋणात्मक में ये हो जाएगा ऋण a बटे रूट 2। तो हमें यहाँ से पता चल गया दोस्तों कि ये हमारा है निर्देशांक P और Q के। तब हमें निकालना है दोस्तों यहाँ से क्षेत्रफल निकालना है, तो अभिष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा यहाँ से। तब हम यह कह सकते हैं कि दोस्तों ये जो हमारा क्षेत्रफल निकालेंगे x अक्ष के परितः सममित है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 2 गुना प्रथम चतुर्थांश में उपस्थित, हम इसको a नाम दे देते हैं, a b तथा c। तो हम यहाँ से 2 गुणित a b c a का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ से 2 गुना जो कि यह x अक्ष में a बटे रूट 2 से, यहाँ से a बटे रूट 2 से ये a तक जा रहा है, तो हमें इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है। तो ये हो जाएगा a बटे रूट 2 a तथा हमारे पास ये प्रथम चतुर्थांश में है तो यहाँ से हमारे पास y का मान प्राप्त हो जाएगा। y बराबर हो जाएगा ये वर्गमूल के अंदर a का वर्ग ऋण x का वर्ग दोस्तों और ये dx। तब यहाँ से हम हल करते हैं तो दोस्तों हमें प्राप्त हो जाता है 2 गुना a और ये हो जाएगा a बटे वर्गमूल 2 तथा ये a का वर्ग ऋण x का वर्ग और ये dx। तब हम जानते हैं कि दोस्तों इसका जो सूत्र होता है समाकलन का हो जाएगा x बटे 2, ये यहाँ से a का वर्ग ऋण x का वर्ग धन a का वर्ग बटे में 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x बटे a और ये हमारे पास दिया गया है a बटे रूट 2 से ये a तक का चले जाएगा। तब यहाँ से हम मान रखते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है a रखते हैं हमारे पास, तो ये हमारे पास 0 प्राप्त होता है दोस्तों। तथा हम a बटे रूट 2 रखते हैं तो ये हो जाएगा a बटे रूट 2 बटे में सबके 2 और यहाँ से ये हो जाएगा a का वर्ग ऋण a का वर्ग बटे 2 तथा ये धन यहाँ से हम
ए रखते हैं तो दोस्तों ये हो जाता है ए का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स, ये हो जाएगा ए और ए कट के 1 प्राप्त हो जाता था। ऋणात्मक में यहाँ से हमें प्राप्त हो जाता है ये ए का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स ए से कट के हमारे पास √2 प्राप्त हो जाता है। तब हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा हो जाएगा 2 गुना, ये हो जाएगा ऋण ए बटे √2 तथा यहाँ से भी हमारा निकल जाएगा ए बटे √2 पूरे का बटे 2 धन, ये हो जाएगा ए का वर्ग बटे 2 साइन इनवर्स 1 को हम लिख सकते हैं दोस्तों पाई बटे 2 तथा ये हो जाएगा ए का वर्ग बटे 2, यहाँ साइन इनवर्स 1 बटे √2 हो जाएगा पाई बटे 4। तब इसे हम हल करते हैं तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा 2 गुणा में ये हो जाएगा ऋण ए का वर्ग बटे 4 धन ए का वर्ग पाई बटे 4 ऋण ए का वर्ग पाई बटे 8। तब यहाँ से हल करने पर हमें प्राप्त हो जाएगा ये 2 गुना ए का वर्ग पाई बटे 4 ऋण ए का वर्ग पाई बटे 4। तब यहाँ से हल करने पर ये दोस्तों यहाँ से हम हल किए तो ये ए का वर्ग और ये 8 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी यहाँ से ये 8 हो जाएगा क्योंकि हम लोग उत्तम लेंगे तो 2 में से 1 जाएगा तो 8 हो जाएगा। तब यहाँ से हम ए का वर्ग और बाहर निकालते हैं तो हमारे पास बच जाएगा ए का वर्ग को बाहर निकालते हैं तथा हम 2 को अंदर गुना करते हैं तो पाई बटे 4 ऋण ये हो जाएगा 1 बटे 2। तो यहाँ से हम नीचे से 4 को उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो हमारे पास बच जाएगा ए का वर्ग बटे में 4 और ये पाई ऋण 2 वर्ग इकाई, जो कि यह हमारे दिए गए प्रश्न में वक्र का अभिष्ट क्षेत्रफल है। आशा करता हूँ कि आपको यह प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।